आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम। बेसिकली दोनों में जो डिफरेंट है वो ओनली टेक्निक में डिफरेंट है, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे आप रीस्टोरिंग से करें या नॉन रीस्टोरिंग से करें। हम उसी सेम क्वेश्चन को नॉन रीस्टोरिंग से सॉल्व करेंगे आज और देखेंगे क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो सबसे पहले हम इसका एल्गोरिथम चेक कर लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। स्टार्ट सेम नंबर ऑफ बिट्स इन डिवाइडेंड, जैसे ही आपका रिस्टोरिंग में था सेम। ए इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करेंगे एक्यूमुलेटर की वैल्यू। ए क्या होता है, एक्यूमुलेटर इनिशियलाइज 0 से करते हैं। एम क्या हमारा डिवाइजर है और क्यू क्या आपका डिवाइडेंट है। क्लियर। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद एमएसबी ऑफ ए। एमएसबी ऑफ ए की एमएसबी क्या है, 0 है या 1 है। अगर हमारे पास 0 है, एमएसबी ए की 0, तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ए और क्यू वैल्यू को क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ए और ए माइनस एम का जो रिजल्ट आएगा उसे स्टोर कर देंगे किसमें, ए में। उसके बाद अगर एमएसबी ऑफ ए 1 है तो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट ए और क्यू वैल्यू का लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है। देन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद ए प्लस एम, और जो ए प्लस एम का रिजल्ट आएगा उसे स्टोर करेंगे ए में। क्लियर। उसके बाद अगेन चेक करेंगे एमएसबी ऑफ ए। अगर एमएसबी ऑफ ए 1 है, एमएसबी ऑफ ए 1 है तो हमें पुट क्या करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अगर एमएसबी ऑफ ए 0 है तो हमें क्या पुट करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू को n-1 करेंगे। सपोज करो 4 है तो क्या कर देंगे 3, n-1। फिर अगेन चेक करेंगे n इज इक्वल टू 0, क्या हमारी काउंटर की वैल्यू 0 हुई। अगर नहीं हुई है, नो, तो उसके बाद देन रिपीट होगा स्टेप, कब तक, जब तक हमारी काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। नेक्स्ट अगर यस है तो फिर अगेन चेक करेंगे एमएसबी ऑफ ए। अगर एमएसबी ऑफ ए 1 है तो हमें नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए प्लस एम। अगर रिजल्ट काउंटर 0 होने के बाद भी एमएसबी ऑफ ए क्या है, 1 है, तो हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ए प्लस एम। जब ए प्लस एम का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा ए का और क्यू का। ए हमारा क्या होगा यहाँ पर रिमाइंडर, एम क्या होगा, क्यू क्या होगा हमारा यहाँ पे क्वोशिएंट। अगर हमारा एमएसबी ऑफ ए 0 है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, ना ए प्लस एम करना, ना ए माइनस एम करना। डायरेक्ट जो ए का रिजल्ट होगा वो रिमाइंडर होगा और क्यू का हमारा क्वोशिएंट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करते हैं। सपोज हमने प्रॉब्लम लिया आपके पास 4 डिवाइड बाई 10 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 डिवाइड बाई 10 अगर देखिए डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आएगा, देखो रिमाइंडर 2 आएगा और आपके पास क्वोशिएंट क्या आएगा 2। दोनों केस में क्या आएगा, रिमाइंडर भी 2 आएगा और क्वोशिएंट भी 2 होगा। अगर 4 हमारा क्या होगा, यहाँ पे डिवाइजर होगा, 10 क्या होगा, डिवाइडेंट होगा, 2 क्या होगा, रिमाइंडर होगा और 2 ये क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की बाइनरी लिखेंगे। एम की बाइनरी क्या होगी, 0 1 0 0 मीन्स 4 की बाइनरी। क्लियर। ए हमारा इनिशियलाइज स्टार्टिंग में 0 से ही रहता है, जितनी एम में बिट होंगी उतनी किस में होंगी, ए में बिट होंगी, तो 4 टाइम्स 0। क्यू हमारा क्या है, क्वोशिएंट है, तो 10 की बाइनरी क्या होगी हमारे पास, 1 0 1 0। क्लियर, 1 0 1 0। क्लियर। ऑपरेशन स्टार्टिंग में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, और काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि हमारे क्यू में कितनी बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स 4 बिट्स हैं। कितनी बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, तो काउंटर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। क्लियर। अब हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चेक करिए। हमें क्या चेक करना है, एमएसबी ऑफ ए। अगर 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट करना और ए माइनस एम करना, अगर 1 है तो लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना और ए प्लस एम करना है। क्लियर। हमारे ए की एमएसबी क्या है, यहाँ पर 0 है, एमएसबी क्या है 0, तो हमें कौन पहले क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। हमने हर वैल्यू को लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया 1 बाई 1। ये 1 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, ये 0 इधर शिफ्ट होगा, ये 0 क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, और यहाँ पे जो एम्प्टी पोजीशन रहती है उस पर हम क्या करते हैं, इंसर्ट 0 कराते हैं, तो क्या हो गया 0 1 0। हमारा ये कौन सा ऑपरेशन हुआ, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमारा लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया है तो उसके बाद हमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, ए माइनस एम। ए माइनस एम, ए माइनस एम का रिजल्ट किस में स्टोर करना है आपको, ए में स्टोर करना है।
क्लियर। यहाँ पे a माइनस एम करेंगे तो देखो पहले हमें क्या करना है, a माइनस एम। ए की हमारे पास यहाँ पे बाइनरी क्या है, 0 0 0 1। एम का क्या निकालेंगे हम, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। एम का टूज, एम की वैल्यू क्या है, एम इज इक्वल टू 0 1 0 0। इसका पहले सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 1 0 1 1, देन टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे प्लस 1, तो 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 1 0। इसको किस में ऐड करना है, ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, ए की वैल्यू 0 0 0 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 1 0 1। देखिए 1 1 0 1, और नेक्स्ट सेम वैल्यू रहेगी, क्यों में कोई चेंज नहीं होना है। क्लियर। अब अगेन चेक करेंगे हम, क्या एमएसबी ऑफ ए क्या है, 0 या 1 है। अगर 0 है तो हमें क्यू नॉट पोजीशन पर क्या प्लेस करना है, 1, और क्यू नॉट 1 है तो क्या प्लेस करना है, क्यू नॉट की जगह 0 पुट करना है। क्लियर। नेक्स्ट हमने चेक किया तो हमारी क्या है, 1 है, तो 1 के केस में हम क्या पुट करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू नॉट हमारी, क्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगी। 0 0 1 0 1 0 1 1। सेम। अब क्या करना है, हमें काउंटर की वैल्यू n माइनस 1 करनी है। हमारा काउंटर क्या था, 4। अगर माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये काउंटर कब तक करेगा, जब तक हमारी काउंटर की वैल्यू 0 ना हो जाए। नेक्स्ट फिर एमएसबी ऑफ ए चेक करेंगे, क्या है, 1 है। एमएसबी ऑफ ए 1 है तो उस केस में क्या करना है, हमें लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है, देन ए प्लस एम करना है। इसका लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इस जीरो को इधर पुट करेंगे, इधर इस जीरो को इधर प्लेस करेंगे, इस 1 को इधर प्लेस करेंगे, इस जीरो को इधर शिफ्ट करेंगे, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, इस जीरो को इधर शिफ्ट करेंगे, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे। जो लास्ट वाला 1 है वो क्या हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका एलएलएस, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। उसके बाद क्या करना हमें, ए प्लस एम। ए प्लस एम किसका करेंगे, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 1 0 1 0। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 1 0 0। इसको क्या करना है, ए प्लस एम। 0 0 0 1 1 1, क्या आया हमारे पास रेट, 1 1 0। क्लियर। नेक्स्ट क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी, ए प्लस एम किया, अगेन एमएसबी चेक करेंगे ऑफ ए की, क्या है हमारे पास, एमएसबी 1 है, तो 1 पे हम क्या पुट करेंगे, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। तो क्यू नॉट के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया। 0 पहले से ही ऑलरेडी है तो करने की जरूरत नहीं है, सेम रहेगा। 0 0 और ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रिजल्ट। काउंटर को क्या करना है हमें, n माइनस 1। n माइनस 1 किया, काउंटर क्या होगा, 2। क्लियर। नेक्स्ट हमें चेक करना है एमएसबी ऑफ ए। एमएसबी ऑफ ए क्या है, 1 है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, सेम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया 1 1 बिट, और यहां पर क्या इंसर्ट कर दिया, 0। इस 1 को इधर शिफ्ट किया, इस 0 को इधर शिफ्ट किया, इस 1 को इस प्लेस पर शिफ्ट किया, इस 1 को इस प्लेस पर शिफ्ट किया। शिफ्ट किया उसके बाद जो हमारा लास्ट 1 है वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अब हमें ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, ए प्लस एम। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 1 0 1, और एम की वैल्यू क्या है, 0 1 0 1। दोनों का हम एडिशन करेंगे, ए प्लस एम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 1। ये आपका रिजल्ट आएगा ए प्लस एम करने के बाद। क्लियर। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वैल्यू सेम रहती है, ए प्लस एम किया। उसके बाद हमें चेक अगेन करनी है एमएसबी ऑफ ए। एमएसबी ऑफ ए क्या है, 0 है। एमएसबी ऑफ 0 है तो क्यू नॉट की वैल्यू क्या पुट होगी, 1। क्यू नॉट की वैल्यू क्या की, 1 पुट कर दी। क्यू नॉट की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1। तो 0 0 की जगह पर क्या पुट किया आपने, 1 0 0, सेम रहेगा सारा वैल्यू, और ये वैल्यू भी सेम रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, काउंटर को n माइनस 1 करेंगे, तो 2 माइनस 1 करेंगे, काउंटर क्या होगा, 0। काउंटर 0 हुआ। क्लियर। उसके बाद अगेन एमएसबी चेक करेंगे, क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 के केस में क्या करते हैं, हम लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और a माइनस एम करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट किया, ये 1 इस प्लेस पे आएगा, ये 0 इस प्लेस पे आएगा, 1 1 बिट शिफ्ट हो जाएंगे, ये 0 इस प्लेस पे, ये 0 इस प्लेस पे आएगा, 1 सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, 0 इस प्लेस पर, 0 इस प्लेस पे, ये 0 क्या हो जाएगा आपका, लॉस्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो हम 1 बिट शिफ्ट करते हैं, जो पोजीशन एम्प्टी रहती है वहां पर क्या करते हैं हम, 0
पुट करते हैं। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ए माइनस एम करना है, ए माइनस एम। तो ए की वैल्यू क्या है इस टाइम पे, कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद हमारी वैल्यू आई थी 1 1 टू कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद वैल्यू आई है 1 1 0 0। क्लियर? और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 0 1 0। इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो हमारा क्या आया, ए माइनस एम क्या आया रिजल्ट, ए माइनस एम का रिजल्ट क्या आया सेम 1 1 0 1। और उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, ए माइनस एम कर दिया। अब क्या करेंगे, अगेन एमएसबी ऑफ ए चेक करेंगे। एमएसबी ऑफ ए क्या है 1 है, तो हमें क्या पुट करना है, क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यू नॉट ऑलरेडी सेम है, तो सेम वैल्यू रही 0 1 0। अब हमें क्या है, काउंटर की वैल्यू क्या करनी है, n माइनस 1 करनी है। तो n माइनस 1 करेंगे तो काउंटर की वैल्यू तो 0 हो गई, काउंटर की वैल्यू 0 हो गई। लेकिन हमें क्या था रिजल्ट में कि हमें लास्ट में चेक करना था एमएसबी ऑफ ए 1 है या 0 है। अगर 0 तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, जो ए होगा वो रिमाइंडर होगा और क्वोशिएंट है वो क्यू होगा। अब इसमें क्या है, एमएसबी ऑफ ए क्या आई है हमारी 1 आई है। जब 1 आई है तो अगेन हमें क्या करना होगा, ए प्लस एम करना होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए प्लस एम, ए प्लस एम। देखिए ए की वैल्यू ये और एम की वैल्यू आपके पास 0 1 0 है। ए प्लस एम किया हमने, लास्ट में ऑपरेशन क्या किया, ए प्लस एम। कब, जब हमारी ए की एमएसबी क्या हो, 0 काउंटर पे 1 हो। अगर यहाँ पे सपोज करो 0 होती तो हमारा वो रिजल्ट क्या होता, फाइनली यहीं पे मिल जाता। अगर हमारी एमएसबी ऑफ ए 1 है, उस केस में हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए प्लस एम। ए प्लस एम किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए की वैल्यू आई 0 0 1 0 और क्यू की वैल्यू आई 0 0 1 0। देखिए रिमाइंडर भी 2 आया हमारा, क्वोशिएंट भी 2 आया।